नमस्कार साथियों, एक बार फिर ईश्वर की कृपा से आपके समक्ष आया हूँ। तो क्यों नहीं उस ईश्वर के अवतार की ही चर्चा की जाए जो हम सबका पालनहार है। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, आज का विषय है बाबा रामदेव पीर। साथियों, बाबा रामदेव जी का अवतरण 14वीं शताब्दी में भाद्रपद महीने की बीच के दिन एक क्षत्रिय परिवार की तंवर शाखा में राजस्थान के जैसलमेर जिले के पोखरणगढ़ गांव में हुआ। इनके पिता का नाम अजमल जी था। अज से तात्पर्य उत्पन्न न होना और मल से आशय गंदगी, अर्थात जिसके जीवन में कोई मेल, विशुद्धि या दुर्भाव कभी उत्पन्न ही न हुआ हो, ऐसे ही घर में बाबा रामदेव जी का प्राकट्य हो सकता है। कहा जाता है कि रामदेव जी के पूर्वज जो कि तंवर कुल के थे और ये दिल्ली की गादी पर शासित थे, जिनका नाम राजा अनंगपाल तंवर था, जिनके कोई पुत्र न था, दोनों पुत्रियां ही थी। एक का विवाह अजमेर के शासक सोमेश्वर चौहान से हुआ, जिनसे प्राप्त पुत्र पृथ्वीराज चौहान हुए, और दूसरी पुत्री का विवाह कन्नौज के शासक विजयपाल से हुआ, जिनसे प्राप्त पुत्र का नाम जयचंद था। राजा अनंगपाल ने अपने पुत्र न होने की वजह से पृथ्वीराज चौहान को दिल्ली की गादी पर बिठाकर राज तिलक किया और दूसरी करीबी रिश्तेदारों को राजस्थान के जैसलमेर के निकट पोखरणगढ़ में 145 गांव बख्शाए गए, जिसका मुख्य पाटवी ठिकाना पोखरणगढ़ था। पोखरणगढ़ में धीर सिंह जी को गादीपति बनाया। धीर सिंह जी के वंशज रण सिंह जी हुए और रण सिंह जी के वंशज अजमल जी हुए, जिनका विवाह जैसलमेर की राजकुमारी मीणादेव भाटी के साथ हुआ। अजमल जी के भी कोई संतान नहीं थी और वे अपने वारिसों और साम्राज्य को लेकर चिंतित रहते थे। तब अजमल जी और मैणादेव गुरु बालीनाथ बाबा के पास जाते हैं और बालीनाथ बाबा संतान प्राप्ति के लिए अजमल जी को शिव भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। अजमल जी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शंकर अजमल जी के स्वप्न में आकर द्वारिकाधीश की शरण में जाने को कहते हैं। अजमल जी अपने मंत्रियों को राजभार सौंपते हैं और मैणादेव द्वारा भगवान के भोग के लिए बनाए लड्डू लेकर द्वारिका पहुंचते हैं और द्वारिकाधीश की मूर्ति के दर्शन करते हैं और संतान प्राप्ति की मनोरथ द्वारिकाधीश के सामने रखते हैं। तभी वहां एक व्यक्ति आता है और अजमल जी से कहता है कि आप क्यों व्यर्थ परेशान हो रहे हो, ये पत्थर की मूर्ति तुम्हारे लड्डू खाने और परेशानियां नहीं सुनेगी। तभी क्रोधित होकर अजमल जी एक लड्डू मूर्ति पर दे मारते हैं। फिर अजमल जी पूछते हैं कि फिर वास्तव में मेरे द्वारिकाधीश कहाँ है। तब वह व्यक्ति समुद्र की ओर इशारा करता है और अजमल जी जाके समुद्र में कूद जाते हैं और भगवान द्वारिकाधीश के दर्शन पाते हैं, जो कि सिर पर पट्टी बांधे थे जहां चोट के निशान थे। अजमल जी भगवान से सिर में लगी चोट के कारण पूछते हैं तो प्रभु बताते हैं कि मेरे आने में विलंब होने की वजह से मेरे भक्त ने मेरे सिर पर लड्डू दे मारा। तब अजमल जी को अपनी भूल का एहसास होता है और अजमल जी प्रभु की शरण में जाकर क्षमा याचना करते हैं और संतान सुख की चाह प्रकट करते हैं। तब भगवान द्वारिकाधीश ने अजमल जी को वचन दिया कि मैं तुम्हारी भक्ति के प्रताप से तुम्हारे घर तुम्हारे पुत्र के रूप में अवतार दूंगा। तब अजमल जी पूछते हैं कि प्रभु, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपका प्रागट्य हो गया है। तो प्रभु बताते हैं कि जब मैं अवतरित होऊंगा तो तुम्हारे आंगन में कुमकुम के 16 पैरों के निशान होंगे। समुद्र और जलाशयों में पानी उफान मारेगा। महात्मा लोग पोखरणगढ़ में आने लगेंगे, तब समझना कि मैं अवतरित होने वाला हूँ। ऐसी भविष्यवाणी कर प्रभु अजमल जी को पुष्प भेंट करते हैं और अजमल जी प्रभु के दर्शन कर वापस पोखरणगढ़ लौटते हैं। साथियों, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, साधु दुखी होता है, ब्राह्मण दुखी होता है, गाय दुखी हो, वेद, धर्म, गुरु, माँ बाप को जब कोई मानता नहीं, मर्यादाएं टूटने लगती है, अत्याचार बढ़ने लगता है, तो धर्म की रक्षा के लिए प्रभु को अवतार लेना पड़ता है। और प्रभु द्वारिकाधीश भाद्रपद बीच के दिन अजमल जी के यहाँ अवतार लेते हैं। भक्त और भगवान का वचन रखने के लिए प्रभु पधारते हैं और कुमकुम के 16 पांव के निशान आंगन में पाकर अजमल जी को विश्वास हो जाता है कि मेरे प्रभु द्वारिकाधीश पधार चुके हैं। दूसरा चमत्कार माता मेणादेव को दिखाते हैं
जिसमें प्रभु उफनते हुए दूध की तपेली को चूल्हे से उतार देते हैं और दूध बचा लेते हैं। तीसरा चमत्कार प्रभु मेरिया दर्जी को दिखाते हैं, जिसने रामदेव जी को कपड़े का घोड़ा भेंट किया और भगवान उसमें चेतना भरकर उसे आसमान में उड़ा देते हैं। चौथा पर्चा लाखा बंजारे को दिया, जो मिस्री का व्यापारी था और लगान नहीं भरता था। जब रामदेव जी के पूछे जाने पर लगान देने के डर से मिस्री को नमक बता दिया और वह मिस्री नमक में बदल जाती है। यह देख उसे रामदेव जी के अवतार स्वरूप का ज्ञान होता है। वह प्रभु से माफी मांगता है और नमक फिर से मिश्री बन जाती है। पांचवा चमत्कार भगवान बालीनाथ बाबा को देते हैं। जब बचपन में गेंद ढूंढते ढूंढते रामदेव जी बालीनाथ बाबा के आश्रम पहुंच जाते हैं और बालीनाथ बाबा रामदेव जी के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ से जल्दी ही चले जाओ, नहीं तो भैरव नाम का राक्षस तुम्हें मार डालेगा। लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण बालीनाथ बाबा रामदेव जी को अपने आश्रम में शरण देते हैं और उन्हें रजाई उड़ाकर छिपा देते हैं। लेकिन भैरव राक्षस को पता चल जाता है और वह रामदेव जी को उड़ाई रजाई खींचने लगता है और खींचते खींचते सुबह हो जाती है और भैरव थक के गिर जाता है और रामदेव जी भैरव को मारकर उसका उद्धार करते हैं और कई आसुरी वृत्तियों का अंत करते हैं। पुनः धर्म की स्थापना कर रुणेजा नगर बसाते हैं। छठा चमत्कार मक्का मदीना से आए पीरों को देते हैं, जो रामदेव जी की ख्याति सुनकर उनकी परीक्षा लेने आए थे। जब पीर रामदेव जी से भेंट करते हैं तो रामदेव जी उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए कहते हैं। तब पीर कहते हैं कि हम तो हमारे बर्तनों में ही भोजन करते हैं, जो कि हम मक्का मदीना ही भूल आए। तभी रामदेव जी उनके बर्तन उनके समक्ष प्रस्तुत कर उन्हें भोजन करवाते हैं। कहा जाता है कि अमरकोट के राजा दुर्जनसाल सिंह जी सोडा के भी कोई संतान नहीं थी और वे इसकी मनोपूर्ति के लिए नवरात्रि में माता हिंगलाज की स्थापना करते हैं। उपासना से प्रसन्न होकर माँ ने सोडा राजा से वर मांगने को कहा। तब राजा ने माँ से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे घर पर आपके ही अंश के रूप में पुत्री को प्राप्त करूं। सोडा राजा के घर पे माँ नेतल दे के रूप में पधारते हैं, जो पिछले जन्म में रुक्मणी थे और दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण इस जन्म में देख सुन और बोल नहीं पाते थे और शरीर में कई प्रकार के रोग और अपंगता थी। लेकिन नेतल दे रामदेव जी के परम भक्त थे और वे उनसे विवाह करना चाहते थे और ईश्वर उनकी पुकार सुनता है। ईश्वर को आप अपने प्रेम और विश्वास से ही पा सकते हो, उनको आपके रंग रूप से कोई लेना देना नहीं। साथियों, नेतल दे का विवाह रामदेव जी के संग तय होता है और बारात अमरकोट जाती है और विवाह की रस्म शुरू होती है। और जैसे ही नेतल दे का हाथ रामदेव जी के हाथ में सौंपा जाता है, वैसे ही उनकी दृष्टि और बोली वापस आ जाती है और वे सुनने भी लगते हैं और उनकी अपंगता और रोग भी मिट जाते हैं। उसी तरह जब हम भी ईश्वर की शरण में जाते हैं तो हमारे भी कष्ट और विकार मिटने लगते हैं। इस तरह बसंत पंचमी के दिन बाबा रामदेव जी का विवाह संपन्न होता है। रामदेव जी ने अस्पृश्यता, वर्ण भेद, धर्म भेद, अंधश्रद्धा को दूर किया और कोढ़ रोगियों का भी रोग मिटाया, मानव धर्म बताया और आखिरी व्यक्ति को गले लगाया। व्यसनी को व्यसनों से मुक्त किया, आसुरी तत्वों को सही दिशा दी। धर्मांधता के कारण जो लोग रामदेव जी के पास नहीं जा सके, उनको गले लगाने रामदेव जी उनके पास गए। ऐसा कहा जाता है कि रामदेव जी को बचपन में एक पेड़ की डाली के नीचे नवजात शिशु मिला था, जो कि एक बच्ची थी। रामदेव जी ने इस बच्ची को अपनी मुंह बोली बहन बनाया और पालन पोषण किया, जिसका नाम उन्होंने डाली बाई रखा, जो बड़ी होकर रामदेव जी की बहुत बड़ी भक्त बनती है और धर्म और सेवा कार्यों में रामदेव जी का सहयोग करती है और जीवन की अंतिम सांस तक रामदेव जी की भक्ति में लीन रही। जब रामदेव जी का अवतार कार्य पूर्ण होता है तो वे समाधि लेने के लिए जैसलमेर में रामदेवरा में स्थित राम सरोवर पहुंचते हैं और अपनी समाधि की जगह ढूंढते हैं। तभी वहां डालीबाई आती है और रामदेव जी को कहती है कि हे प्रभु, आपसे पहले तो मैं समाधि लूंगी, क्योंकि भक्त कभी भी अपनी भगवान को अपने आंखों के सामने
ओझल होते नहीं देख सकता और मैं अपने जीवन की आखिरी सांस तक आपके दर्शन करना चाहूँगी। और ये समाधि की जगह जो आपने अपने लिए चुनी है वो तो मेरी है। तब रामदेव जी डालीबाई से पूछते हैं कि ये समाधि तुम्हारी कैसे हो सकती है। तब डालीबाई कहती है कि अगर इस समाधि में चुनरी, लच्छा और कंघी मिले तो ये समाधि मेरी। जब रामदेव जी को ये वस्तुएं अपनी समाधि में नजर आती है तो वे अपनी समाधि डालीबाई को सौंपते हैं। फिर डालीबाई प्रभु से कहती है कि प्रभु, जहां आपको आपकी चरण पादुका मिले वो समाधि का स्थान आपका होगा। और ऐसा ही होता है। सचमुच भगवान भक्त का प्रेम अगर सच्चा है तो ईश्वर भी अपने भक्त के अधीन हो जाता है। यहाँ तक भगवान को भी अपने भक्त की मनोकामना पूरी करने के लिए अवतरित होना पड़ता है। इस तरह रामदेव जी सभी को धर्म के मार्ग पर चलने और भगवत नाम स्मरण करने का मार्ग दिखाते हैं। और डालीबाई की समाधि लेने के बाद प्रभु समाधि धारण करते हैं। इस तरह भगवान द्वारिकाधीश रामदेव जी के रूप में अवतार लेकर अपने भक्त का वचन रखते हैं और धर्म का पुनरुद्धार करते हैं। तो साथियों, हम भी उसी ईश्वर के अंश हैं और मानव जीवन को सफल बनाने के लिए धर्म की राह पर चलें, भक्ति के लिए समय निकालें और खूब सेवा और सुमिरन कर इस मनुष्य जन्म को सार्थक बनाएं। धन्यवाद साथियों। जय द्वारिकाधीश, जय बाबा रामदेव, जय श्री कृष्ण, हरे कृष्ण। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे पसंद करें, इसका प्रसार करें और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।